ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 21 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सप्ताह तुला के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, ग्रहों से उनकी युति होती है, संबंध बनते हैं। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यह आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। 20 अगस्त शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में, और 24 अगस्त सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है, वैसे आपके केंद्र के स्वामी हैं तो केंद्र में ही जा रहे हैं, राजयोग की स्थिति है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में है तो। लेकिन क्योंकि केतु के साथ हैं, ग्रहण दोष लग गया, राहु केतु का प्रभाव है पूरा, और क्योंकि लग्न में ग्रहण दोष लग रहा है यानी कि हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब ग्रहण लग्न में लगता है तो व्यक्ति भ्रमित रहता है। ग्रहण क्या होता है कि अंधकार हो गया, और लग्न में ही अंधकार हो गया यानी कि गलत निर्णय ले लेंगे, गलत लोगों की संगति में रहेंगे, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे, एडिक्शंस आपको तंग करेगी, पुरानी बातों पे जाएंगे। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा, जिन लोगों को जानते नहीं हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, और मैं यही कहूँगा कि ये वो समय है जब किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। वो धन का मामला हो, किसी और चीज़ का मामला हो, ट्रस्ट नहीं करना, बड़े निर्णय नहीं लेने, वरना अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति से केंद्र में है, गजकेसरी योग है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो यहाँ से थोड़ी सी इंटेंसिटी जो नेगेटिविटी की है वो कम होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है, आपके लग्न के स्वामी शुक्र पतित हैं, वक्री हैं, तो यहाँ से संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। प्रयास ये कीजिएगा कि अपने आप को सरलतापूर्ण तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। नवामसा कुंडली बोल रही है कि आपके भोलेपन का कोई फायदा उठा सकता है, तो जैसा मैंने अभी कहा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, बेटर होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक दिख रहा है सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बल्कि उनका निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभतापूर्ण समय ये दिख रहा है, कुछ कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। सर्वाष्टक में भाग्यस्थान बली है, तो यहाँ से एक शुभता आती हुई दिख रही है। भाग्यस्थान क्योंकि बली है, तो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मैंने शुरू में कही थी, किसी की गाइडेंस यदि आप लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 26 अगस्त सुबह के ही करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना ठीक होता है आपके लिए। वो 10वें भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि हो सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा नीच के हैं। अब इसका धन के लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता, बल्कि नीच का ग्रह, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आज के टाइम में ज़्यादा तेज गति से पैसा देता है। तो यहाँ पे नीच के हैं चंद्रमा, तो कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई पेमेंट आपकी अटक गई थी वो आ सकती है, कुछ पैसा फंस गया था वो आ सकता है, और धन का लाभ भी आपको हो सकता है। यहाँ से बैठकर चंद्रमा सीधा अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है, यानी कि अकस्मात धन लाभ के योग, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, वसीयत आदि से लाभ के योग बन जाते हैं। घर के ओर से, यानी कि घर के सदस्यों की तरफ से, घर वालों की तरफ से आपको कुछ धन का लाभ हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं तो वाणी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज तो धन के संबंध में ये समय अच्छा है। ये अर्थ त्रिकोण है, और चंद्रमा अर्थ त्रिकोण के एक स्वामी भी, यानी कि 10वें भाव के 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन ये समय बहुत प्रोडक्टिव भी आपका रह सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि शनिदेव की दृष्टि भी है, तो ये विषयोग भी बन गया। तो मैं दोबारा वही कहूँगा कि वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। कुटुंब का स्थान है,
वाणी के कारण घर में ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बृहस्पति से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं। तो अगर कुछ डिले हो रहा है तो उसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना, जब उसका समय आएगा कार्य पूर्ण होने का हो जाएगा। फ्रस्ट्रेट होकर अपने बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। नवामसा कुंडली कह रही है थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपनी इच्छाओं पर। दशामसा कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है सब कुछ ठीक दिख रहा है, थोड़ा जागरूक रहेगा अपने पार्टनर की नीड्स की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा, जरूरी नहीं कि चीज़ें आपके हिसाब से ही जाएं, थोड़ा सा आपको अपने आप को कंडीशन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है थोड़ा विद्रोही आपका एटीट्यूड रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाएगा, इस पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से आपका भाग्य स्थान बली है, आपके पिताजी को अचानक से इस टाइम पे धन का लाभ हो सकता है। 26 अगस्त सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि धनु राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, जो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हफ्ते के शुरुआत में फिर नीच के होने के कारण आया था चंद्रमा पर, हफ्ते के अंत में वो पूर्ण तरह खत्म हो जाएगा। ये वो समय है जब सकारात्मकता रहेगी, ऊर्जात्मक रहेंगे आप, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकावटें आगे बढ़ेंगी, यात्रा के योग बन सकते हैं और पूरा जीवन ही आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जब चंद्रमा तीसरे भाव में है तो उन पर मंगल की दृष्टि भी है, जो मंगल 12वें घर में बैठे हैं। जो लोग विदेश यात्रा करने चाह रहे थे या विदेश से संबंधित कुछ कार्य उनके अटक रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। और मंगल क्योंकि आपके धन स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली विदेश से संबंधित, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि मंगल 12वें घर में है और 12वां भाव कहीं ना कहीं तीर्थ स्थानों का होता है, और चंद्रमा तीसरे भाव में है जो शॉर्ट टर्म जर्नीज दिखाता है, किसी मंदिर आदि जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति अपने ही भाव को देख रहे हैं जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो वो भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और चंद्रमा किसी भी भाव में आता है तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत सकारात्मक रहेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। और जब व्यक्ति ऐसे जोन में होता है तो वो अच्छे काम कर पाता है। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं, कुछ लीगल केस आदि आपके अटक रहे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए भी समय अच्छा है, श्रेष्ठ है। जहाँ तक नवामसा की बात है सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अकेलापन बहुत महसूस करेंगे। दशामसा कार्य क्षेत्र में थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा गलत तरीके से उनको परसीव कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन कंपैरिजंस मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। सेहत की बात है जहाँ तक हाई बीपी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन कहानी शायद वो उससे थोड़ी सी अलग है। तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाइए, थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कीजिए। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव फिर से अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंतिम भाग में किसी मंदिर आदि किसी तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माता के किन्हीं भी 108 नाम का जाप करके लक्ष्मी माता को आपको खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।